Hello girls, we are doing our chapter financial statement with adjustment. I have already discussed with you 4 adjustments and today we will revise these 4 adjustments again. Kindly listen it carefully. Okay? So our first adjustment is closing stock. ये हम कर चुके हैं. Closing stock. कहाँ आता है हमारा closing stock? जो चीज हमारी एडजस्टमेंट में होती है उसके 2 ट्रीटमेंट. तो क्लोजिंग स्टॉक आपने बस ये लर्न करना है. ये आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज दिस. आई होप आपको लर्न हो गई. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस जो अभी ड्यू हैं, जो अभी पे करने हैं, अभी पे किए नहीं. तो वो क्या होते हैं हमारे 2 ट्रीटमेंट. एक होता है प्लस इन द कंसर्न्ड एक्सपेंस. प्लस इन द कंसर्न्ड एक्सपेंस. दूसरा होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड. एड इन द कंसर्न्ड एक्सपेंस. सेकेंड ट्रीटमेंट इज बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड. ओके. नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस. It means the expense which we paid in advance for the next year. हम नेक्स्ट ईयर का खर्चा एडवांस में ही पे कर दिया है. आउटस्टैंडिंग जो भी पे करना है ये प्लस हो जाता है. प्रीपेड अगर एडवांस में पे कर दिया तो ये क्या हो जाता है? माइनस. माइनस फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंस. और दूसरा कहाँ आता है ये? बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट. ठीक है, अंडर द हेडिंग करंट एसेट. आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट है हमारा जो हमने किया था एक्रूड इनकम. इट मीन्स द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव. इनकम जो अभी ड्यू है, अभी रिसीव नहीं करी, अभी आपने रिसीव करनी है, अभी पैसा आना है. वो कौन सी होती है? एक्रूड इनकम. ये क्या होती है? प्लस. प्लस इन कंसर्न इनकम और दूसरा अभी पैसा आना है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट. एक बात याद रखो दोनों चीजों में. आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस, प्रीपेड हमेशा माइनस. ठीक है. जहां से पैसा जाना है वो लायबिलिटी, आना है तो एसेट. बस ये याद. अभी पे करना है तो लायबिलिटी, एडवांस में पे कर दिया है तो हम वापिस भी मांग सकते हैं तो एसेट. अभी इनकम मिलनी है तो एसेट. ठीक है. एडवांस वाली आज मैं आपको कराऊँ. आई होप आपको 4 एडजस्टमेंट क्लियर हो गई हो. आज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. कौन सी एडजस्टमेंट हमारी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. राइट डाउन. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इट मीन्स द इनकम which we received in advance of next year. अगर हमने नेक्स्ट ईयर की कुछ इनकम जो है एडवांस में रिसीव कर ली है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. क्या बोलते हैं इसको हम? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ठीक है. अगर इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस. ये कहाँ पे गिवन है? ट्रायल बैलेंस में गिवन है. तो ये जो चीज बच्चे हमारी ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है. कहाँ आएगी ये? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी. बेटा अगर कुछ आप एडवांस में रिसीव कर लेते हो तो वो आपसे वापस भी मांग सकता है, तो आपको वापस देना पड़ेगा. पैसे जा सकते हैं आपसे अभी. ठीक है. तो ये आपकी क्या होती है? लायबिलिटी. ये कहाँ आती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी. डन.
अगर यही चीज इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट, कहाँ गिवन है आपको? एडजस्टमेंट में गिवन है। तो इसके दो ट्रीटमेंट, रिसीव्ड इन एडवांस है ना, जैसे पेड इन एडवांस है वैसे रिसीव्ड इन एडवांस है। ये क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस फ्रॉम कंसर्न्ड इनकम, और दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटी। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब आप एक बात याद रखो, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो। बस एक्सपेंस के लिए वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग, इनकम के लिए एक्रूड। इज इट क्लियर? प्रीपेड या प्री रिसीव, या रिसीव्ड इन एडवांस हो या पेड इन एडवांस, ऑलवेज माइनस, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस, और प्रीपेड या प्री रिसीव्ड ऑलवेज माइनस। आई थिंक आपको ये एक ट्रीटमेंट लर्न हो गया होगा चारों का। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस और प्रीपेड या प्री रिसीव्ड ऑलवेज माइनस। ठीक है। दूसरा रिवर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी है, बस ये याद रखें। एक्सपेंस अगर लाइबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या हो गई? एस। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बस एक लाइन रख लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है। एक्सपेंस लाइबिलिटी है तो रिवर्स इनकम क्या हो गई? एस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया? एसेट। ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम अगर एसेट है तो प्री रिसीव्ड इनकम क्या हो गई? लाइबिलिटी। ओके, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस, प्रीपेड प्री रिसीव्ड ऑलवेज माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अवर लाइबिलिटी, बस ये याद रखो। एक्सपेंस लाइबिलिटी है तो इनकम एसेट होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है तो प्रीपेड रिवर्स कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट हो गया। आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट है तो प्री रिसीव्ड इनकम लाइबिलिटी हो। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा प्री रिसीव्ड इन एडवांस। फॉर एग्जांपल, हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है कमीशन, डेबिट, क्रेडिट साइड 5000, ठीक है, और एक हमें गिवन है रेंट, एक हमें क्या गिवन है? रेंट, दैट इज 2000। क्लियर? अब हमें एडजस्टमेंट गिवन है, एक गिवन है कमीशन ड्यू बट नॉट येट रिसीव, दैट इज 1000। एक है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज 2000, दैट इज 500 ले लो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 500। ओके, ट्रायल बैलेंस में हमें कमीशन गिवन है, रेंट गिवन है, एडजस्टमेंट हमारी दो गिवन है, कमीशन ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। सबसे पहले हमारा एक वे होता है, जो एडजस्टमेंट है उसको टिक लगाओ। लगा लिया कमीशन की भी और रेंट की। अब आपको पता है कमीशन और रेंट दोनों कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अब मैं कैसे करूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, क्या बेटा? कमीशन कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड बाय कमीशन। एडजस्टमेंट है, इस चीज का अमाउंट इनर कॉलम में डाल दिया मैंने, दैट इज 5000। क्लियर हो गया? अब इसकी एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है। कमीशन ड्यू बट नॉट येट रिसीव, ड्यू है लेकिन अभी रिसीव नहीं करी, अभी रिसीव करनी है, अभी पैसा आना है। इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग और एक्रूड, यही बात है ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस, क्या हो जाएगी? प्लस एक्रूड कमीशन, कितनी? 1000, ये हो गया 6000। अभी पैसा आना है, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये कहाँ आती है? बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो हम क्या बनाएंगे? दो साइड बनाएंगे हमारी, एक है लाइबिलिटी, एक है एसेट। ये कहाँ लिखेंगे? करंट एसेट में एक्रूड कमीशन कितनी आ गई? 1000। आई होप ये आप क्लियर हो गया हो। जो भी मिलनी है वो प्लस हो जाएगी और बैलेंस शीट की एसेट साइड आएगी। ओके,
नेक्स्ट इज रेंट, क्रेडिट साइड पे है तो रिसीव की है, यहाँ लिख देंगे कितना है 2000 इनर कॉलम में, क्योंकि 10 रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 500, आपने नेक्स्ट ईयर का एडवांस में ले लिया, नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर। प्रीपेड है तो हमेशा क्या हो जाना है, प्री रिसीव्ड है तो माइनस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 500 हो गया 15। क्या बेटा, अब 500 अगर कोई आपने एडवांस में लिया है, प्री रिसीव्ड है, तो ये क्या बन गई आपकी लायबिलिटी, क्योंकि आपको वापस भी देना पड़ सकता है। ये कहाँ आएगा, अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कितना आ गया 500। ठीक है बेटा, एक्रूड एसेट साइड, रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड, एक्रूड वाला प्लस रिसीव्ड इन एडवांस माइनस। आई होप ये आपको पूरा